अहम फैसले लिए गए हैं उसमें भारत लाए जाने का फैसला। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लेकर इस पर सहमति बनी है। तहव्वुर राणा को फौरन अमेरिका भारत प्रत्यर्पण करने को राजी हो चुका है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties. तो तहव्वुर राणा भारत आएगा और भारत की जो न्याय प्रक्रिया है अब उसी का उसको सामना करना पड़ेगा। ये साफ संदेश अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका की मंजूरी मिलने पर खुशी अपनी जाहिर की और ट्रंप को इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। तहव्वुर राणा भारत का गुनहगार और इसका हिसाब भी भारत में ही होगा। रास्ता अमेरिका से पूरी तरीके से साफ हो चुका है और सहमति जल्द से जल्द तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर बन चुकी है। और इस बीच ये जो मुलाकात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है खालिस्तान का मुद्दा। खालिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। बाकायदा क्राइम सिंडिकेट पर एक्शन की बात हुई है। नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए, मानव तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए भी दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, ये जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं लोग, वो जो पूरा का पूरा एक मानव तस्करी का सिंडिकेट है, वो जो एक नार्को टेररिज्म वाला एंगल भी इससे आकर जुड़ता है और वो जो पूरा क्राइम सिंडिकेट है, अल्टीमेटली वो सारे तार जो हैं, लिंक जो हैं, वो खालिस्तानी जो आतंकवाद है उससे जुड़ते चले जाते हैं। और इसी की कमर तोड़ने के लिए भी प्रतिबद्धता जो दोनों नेताओं की तरफ से जता दी गई। देखिए, तीन तरह का रैकेट है रोमाना। ये एक है जो डंकी रूट के लिए ट्रैवल एजेंट्स का और मैक्सिको में बैठे लोगों का चल रहा है, जो मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं लोगों को, डिटेंशन सेंटर में चले जाते हैं। डोंकर रूट इसे बोला जाता है। पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में ये डोंकीज रूट वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो नंबर एक ये रूट है जिसकी कमर तोड़ने के लिए भारत और अमेरिका को साथ मिलकर काम करना है, ठोस उपाय उठाने हैं। इसकी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात आपने कही नार्को टेररिज्म और गैंगस्टर्स की। जिस तरह से शाहिद सदीकी का भी मर्डर हुआ, आपने देखा कि उसके बाद अमेरिका में बैठे लोगों का नाम आया कि उन्होंने अपने मॉड्यूल्स को हायर किया और उनके जरिए उनकी टारगेट किलिंग करवाई। सवाल ये उठता है कि बार बार पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो या फिर हरियाणा में हो या दूसरे राज्य में हो, यहां बैठे गैंगस्टर्स वहां क्राइम करवाते हैं और यहां बैठे उन गैंगस्टर्स का वहां की एजेंसियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। तो ऐसे में कैसे दोनों देश मिलकर इस तरह की रणनीति बनाए, कायदा कानून बनाए कि कोई भी दूसरे की जमीन एक दूसरे के यहां पर अपराध करवाने के लिए इस्तेमाल न कर पाए। और भारत ज्यादा पीड़ित है। अमेरिका में तो कोई वहां से बैठा हुआ आदमी क्राइम करवा नहीं रहा, लेकिन अमेरिका में बैठे बहुत सारे लोग, चाहे वो पंजाब की बात करें या दूसरे प्रांत की बात करें, वहां पर अपराध करा रहे हैं। गैंगस्टर से जुड़ी एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, खालिस्तान से जुड़ी एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं। बड़ी बात तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से मैं आऊंगी आपके पास, जरा जल्दी से हम लेकर चलते हैं दर्शकों को दीपक वोरा सर के पास। सर, ये बड़ी कंसर्न थी एक भारत की, जिसका जिक्र अभी जगविंदर भी कर रहे थे कि साहब वहां पर बैठे हुए लोग हैं और वो भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो गैंगस्टर्स जिनको लगता है कि अमेरिका उनके लिए सबसे बड़ा पनाहगाह बन गया है और वो उनके खालिस्तानी कनेक्शन, और इसको लेकर भारत का साथ अमेरिका देगा, ये प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। दीपक सर।
बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है, अमेरिका भी पीड़ित है आतंक से, भारत पीड़ित है। और कनाडा पे जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, उन्होंने कहा था कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे पास भेजते हैं, इनमें से टेररिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं, गुनहगार हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये सब बंद करिए। और जो फेंटानिल चीन में बनी हुई जो ड्रग है आप भेजते हैं उसको बंद करिए, नहीं तो मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर दूंगा। मेक्सिको को भी उन्होंने यही कहा था। मैडम, ये जो डंकी रूट की बात हुई है, डंकी का मतलब होता है मूवमेंट, तो ये मेक्सिको जाते हैं। और मैं बता देता हूं, मैं रहा हूं वहां पे, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पुलिस फोर्सेस इन द वर्ल्ड वो मेक्सिको में है। ये लोग वहां जाते हैं, पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बिठा के इनको बॉर्डर तक ले जाता था, पैसे लेता था और कहता था बॉर्डर पार कर लो। वहां से फिर अमेरिकन पुलिस आके इनको गिरफ्तार करके फिर छोड़ देती थी थोड़ी देर के बाद। तो अब ये बंद हो जाएगा बिल्कुल, कि वो दीवार वहां बना रहे हैं। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब फोकस करना चाहते हैं मागा पर, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई आतंकी हमला, और 9/11 तो वहां हुआ है ना मैम। बॉस्टन मैराथन, आपको एक चीज बांटता हूं, बॉस्टन मैराथन में जब किसी ने बम फेंका था, मैराथन दौड़ लग रही थी, तो मैं कुछ अपने ग्रुप के साथ बैठा था, तो टीवी पे आ रहा था उस वक्त लोकल चैनल पे, तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड अगेन पाकिस्तान। ये उनके शब्द थे, माय गॉड अगेन पाकिस्तान। लेकिन था वो व्यक्ति चेचनिया का, जिसने वहां पर वो बम फेंका था और कई लोग उसमें मारे गए थे। तो ये विचार आता है कि जब कोई आतंकी एक्शन, कोई हादसा होता है, पाकिस्तान का हाथ उसके अंदर है। अब ये देश कैसे यहाँ पे कड़ा जिएगा संदेश इस जो है तरह वो से? पाकिस्तान को दे दिया गया है। विशाल, बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर भारत और अमेरिका की तरफ से जो ज्वाइंट बयान जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिखना यह बताता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया और उसकी जवाबदेही भी तय करने की बात कही गई कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह बात लिखी गई है और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमले के दोषी हैं उनको सजा दिलाए पाकिस्तान, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो सीधे तौर पर दुनिया भर को यह संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद को बढ़ाता है, जो आतंकवाद की जन्नी कहलाता है और जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और उसके बाद दुनिया भर में आतंकी हमले कराता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए, यानी पाकिस्तान को सीधे तौर पर यह संदेश जा रहा है कि अब बहुत हो गया, अब आतंकवाद को बढ़ाना, आतंकवाद को पालना पोसना पाकिस्तान को बंद करना होगा। और ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात के बाद ये जो संयुक्त बयान आया है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका देखा जाएगा और भारत की सबसे बड़ी मुलाकात से पाकिस्तान पर करारा प्रहार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।